हमने बताया था आपको पूर्णतः बालिका सैनिक स्कूल बताया था। और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे पहले उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा था पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया। कहाँ खोला गया? 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के वृंदावन संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से खोला गया। कहाँ खोला गया? मथुरा जी में। फिर यह परंपरा कब से शुरू हुई सैनिक स्कूल खोलने की? 1960 में। 1960 में जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंपूर्णानंद थे और लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल खोला गया था। ठीक, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या जी में यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान बहुत सारे घोषणाएं की थी। अब 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या गए थे। अब वहां पर क्या हुआ? अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की। ठीक, पुनर्विकसित अयोध्या जंक्शन जो था, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन, उसका उद्घाटन किया इन्होंने। पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब पुनर्विकसित मतलब है किसी भी पुरानी चीज को नया बनाकर उसका नया नाम दे। तो पहले अयोध्या जंक्शन था, अब अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन हो गया नाम। ठीक, अब बात करते हैं वहीं पर नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया गया। उस अड्डे का नाम था महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी हो गया। ठीक, अब बात करते हैं श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 4 पथ मतलब सड़क का निर्माण किया गया। अब कौन कौन से उनके नाम? न 4 नवविकसित सड़क कौन कौन से? राम पथ, भक्ति पथ, फिर आपका धर्म पथ और फिर आपका श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक, ये हो गए 4। अब अगली बात करते हैं काशी तमिल संगम। काशी तमिल संगम क्या 17 से 30 दिसंबर 2023 तक चला था। यह इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2022 में हुआ था। यहाँ पर क्या होता है कि कन्याकुमारी और वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ठीक, इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमिलनाडु की IIT मद्रास, उत्तर प्रदेश का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को नामित किया गया था कि आप लोग क्या करेंगे, इसका संयोजन सकुशल करवाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? बनारस में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने बनारस में। ठीक, अब ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। 180 फीट इसकी ऊंचाई है। दीवारों पर 4000 दोहे लिखे हैं। अब वो दोहे किससे हैं? वेदों से हैं, उपनिषद से हैं, रामायण से हैं, गीता से, महाभारत से। ठीक, यह मंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई है। ठीक, अब महर्षि सदाफल कौन थे? एक विहंगम योग संस्थान था, उसके ये संचालक थे। ठीक, अब बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा ध्यान योग केंद्र इसको घोषित किया गया है। ठीक, मैगजीन में इसका नाम उल्लेख किया गया। क्या? विश्व का सबसे बड़ा ध्यान योग केंद्र। अब बात करते हैं लेक क्वीन क्रूज की शुरुआत हुई कब? 15 दिसंबर 2023 को गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल झील है, वहीं पर लेक मतलब झील, क्वीन क्रूज तो एक जो बोट होती है उसको बताया जाता है। तो इसके माध्यम से क्या होगा? सरयू, राप्ती, यमुना एवं गंगा नदियों में क्रूज सेवा का विस्तार होगा। ठीक, अब अगला था 42वां रामायण मेला कहाँ हुआ? 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में हुआ। ठीक, इसकी शुरुआत 1982 से मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र जी के द्वारा की गई थी। ठीक, अब नए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है पहला रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत कहाँ हुई? ये हुई उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, सरयू नदी में हुई। अब इसमें क्या है कि पहली बार ये लग्जरी क्रूज सेवा की शुरुआत हुई कहाँ? अयोध्या जी में, सरयू नदी में। ठीक, अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों को मिलाकर कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कितने हैं? कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। क्लियर। अब अगला प्रश्न है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र जो है वो सहारनपुर में स्थापित किया गया। सहारनपुर में कहा? IIT रुड़की का एक परिसर है उसमें स्थापित किया गया। यह देश का पहला ऐसा 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI में कन्वर्ट करने के लिए और 6G को लॉन्च करने के लिए यहाँ पर शोध चल रही है। ठीक है, तो कहाँ हुआ पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र? सहारनपुर में। फिर अगली बात करते हैं कि GI टैग में उत्तर प्रदेश जो है अब पहले स्थान पर हो गया है। किस स्थान पर हो गया? पहले स्थान पर। और तमिलनाडु किस स्थान पर है? सेकेंड। तमिलनाडु किस पे है? सेकेंड स्थान पर, याद रखना। इसकी कितनी है? 69 और तमिलनाडु की 58।
ठीक, तो जीआई टैग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, 69 जीआई टैग हैं। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, 58 जीआई टैग हैं। अब इसमें क्या है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। नंबर 1 पर बागपत का होम फर्निशिंग, जिसमें गद्दे या कंबल ये सब बनाए जाते हैं। अमरोहा की ढोलक, और तीसरा है कालपी का हस्त निर्मित कागज। चौथा है बाराबंकी का हैंडलूम। चौथा क्या है, बाराबंकी का हैंडलूम। ठीक, अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अयोध्या। अयोध्या में क्या हुआ, 11 नवंबर 2023 को राम की पेड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज 2023 को 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक, अब बात करते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है, सौम्या माथुर जी बनी है। पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में। कहाँ है, गोरखपुर में। ठीक, अब बात करते हैं प्रदेश में जनजाति संग्रहालय। प्रदेश में जनजाति संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में 3 जनजाति संग्रहालय बनाए जाएंगे। नंबर 1 पर मिर्जापुर में अतरेला पांडे ग्राम, और सोनभद्र में मारकुंडी ग्राम, और महाराजगंज में कुनसेरवा ग्राम। ठीक, 3 हो गए, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज में 3 जनजातीय संग्रहालय बनाए जाएंगे। क्लियर। अब क्या है, यहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की है। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की, उसमें पहला है गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, फिर दूसरा है मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, और तीसरा है मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। तो पहला हुआ हमने बताया, तो हमारी क्रूज सेवा अयोध्या सरयू में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में कितने 11 राज्य मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर में। जीआई टैग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है 69 जीआई टैग के साथ, दूसरे पर तमिलनाडु है। ठीक, हाल ही में बागपत के होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्तनिर्मित कागज, और बाराबंकी का हैंडलूम। ठीक, फिर अयोध्या में राम की पेड़ी पर जो दीप प्रज्वलित करके रिकॉर्ड बनाया वो उसके बारे में बताया। सौम्या माथुर पूर्वोत्तर रेलवे जोन की पहली महिला निदेशक महाप्रबंधक बनी है, और प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय के बारे में बताया। तो इस प्रकार से जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर हमने चर्चा की। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।